आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिवीजन एल्गोरिथम। अब पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? जैसा आप एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं और नॉर्मल डिवीजन्स के अंदर आपको पता होता है कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, और आप उसको डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चंस क्या है और रिमाइंडर मतलब यहाँ पर लास्ट में रिमेनिंग पार्ट्स क्या है। तो इन सब का एक डिवीजन करते हैं और ये वेरीफाई करने के लिए कि ये हमारा डिवीजन सही है या नहीं, इसके लिए हम एक डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं जो शुरुआत से करते आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि वो पहली बार पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल्स के लिए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, सेम है, बट यहाँ पर आपका डिवीजन जो प्रोसेस है, डिवीजन करने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कुछ वेरिएबल्स भी दिखते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला बन जाता है। जैसा आप एक नॉर्मल डिवीजन करते हैं, है ना, नॉर्मल डिवीजन करते हैं अपन, तो क्या होता है कि 10 to the 20 एंड दी रिमेनिंग पार्ट दिस। अब तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या होता है कि ये है डिविडेंड, ये क्या है आपका, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका जो होता है वो क्वोशिएंट, और जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो आपका रिमाइंडर। तो ऐसा कुछ डिवीजन करते हैं, नॉर्मल डिवीजन जहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर अपन डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर यूज करते हैं। कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू आपका क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर, है ना। ये आपकी क्या है, ये एल्गोरिथम जो होती है ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है, जो वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने डिवीजन किया है, जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की है रिमाइंडर क्वोशिएंट की, वो सही है या नहीं। तो वहां पर आपको वेरीफाई करने के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम काम करती है, जो नई नहीं है, पुरानी है, बस सिस्टम नया है। कि डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल के लिए पढ़ रहे हैं, जहां पर डिवीजन का पूरा सिस्टम प्रोसेस पूरा हो रहा है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि डिवाइड कीजिए दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, है ना, स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स बाय दिस पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम आपको ये वेरीफाई करना है, और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए हमें कितनी चीज, 4 चीजें चाहिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड और डिवाइजर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, जहां से अपन डिवीजन करते हैं, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम डिवीजन का प्रोसेस करते, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रोसेस रहता है कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होना चाहिए, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा ना। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए, है ना। बट जो हमारा प्रोसेस है डिवीजन, पुराना वाला डिवीजन न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला, वो कुछ नहीं होता, है ना। तो कैसे होता है, चाहिए स्टार्ट करते हैं अपन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे करना है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि डिवाइड कीजिए किसको, x³ प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1 by x plus 2 and verify the division algorithm। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका डिवाइजर होगा। क्या होगा, वो आपका डिवाइजर होगा, और जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका डिविडेंड होगा। या फिर अपन कहें आसान भाषा में, जो छोटा होता है वो आपका डिवाइजर होगा, और जो बड़ा होता है जिसकी पावर, जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, वो आपका डिविडेंड होगा। तो नाउ डिवाइड कर लेते हैं। जब हमें डिवाइजर और डिविडेंड पता चल गया तो स्टार्ट करते हैं अपन डिवीजन। ये हो गया अपना डिवाइजर और ये हो गया अपना डिविडेंड, है ना। वैल्यू रखते हैं अपन। देखो क्या करना है, सिस्टम को समझना, तरीका समझना, देन आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पता चल जाएगा।
थोड़ा सा सिस्टम समझना कि यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो x और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है 2x³। हमेशा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म बनानी होती है, सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली बन के आती है। कैसे? हमें x जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है और डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है 2x³, तो x से हमें बनाना है 2x³, x से बनाना है 2x³। यहाँ पर x का पावर जो है एक्सपोनेंट ऑफ 1 है, यहाँ पर कितना है 3, तो 1 से 3 बनाने के लिए हमें और कितने की जरूरत है, x की पावर 2 पावर्स की जरूरत है। यार इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1 एंड x की पावर 2, 1 + 2 = 3। नाउ साथ में आपका कोएफिशिएंट 2 भी है जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो कोएफिशिएंट 2 को भी यहाँ रख देते हैं। इस टर्म से इस टर्म को बनाने के लिए इस टर्म की जरूरत है, जिस टर्म की जरूरत वह टर्म इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखना कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो 2x³ बन जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x² बनेगा, 2 × 2 = 4 एंड x², और x² की कोई टर्म यहाँ पर गिवन नहीं, कोई गिवन नहीं। तो जब नहीं होती है तो उसको आप इस डिवीजन से बाहर रखोगे कि भाई तुम्हारे परिवार का कोई मेंबर यहाँ नहीं है, तुम अलग हो, तुम अलग कास्ट के हो। तो यहाँ पर जब ये काम कर लेते हैं, ये काम करने के बाद आपको करना है साइन चेंज। साइन चेंज करने का मतलब है यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करोगे द प्लस एंड द माइनस, दिस पार्ट इज कैंसिल आउट क्योंकि प्लस माइनस सेम पार्ट है 0। नाउ जो रिमेनिंग पार्ट इज -4x² 3x एंड प्लस 1। एक नया डिविडेंड मिल गया। अब इस नए डिविडेंड को वापस इस डिवाइजर से हमें बदलना है, वापस हमें इस डिवाइजर से बदलना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, हम अभी चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आपका x² था लेकिन मैंने क्यों लिया, देखो क्या होता है। यहाँ पर आपको करना है -4x² और यहाँ पर अपन को जरूरत कितनी है, -4 की और x की। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² और ये इससे करेगा तो -8x, क्योंकि 4 × 2 = 8। नाउ वापस क्या करना अपन को, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 11x + 1। 8 + 3 = 11 + 1, रिमेनिंग पार्ट इज 11x + 1। अब x तो हमारे पास है, हमें और किसकी जरूरत, 11 की। तो 11 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 11x और 11 × 2 = 22। कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल आउट, 21 - 22 - 1 21। तो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर रिमाइंडर एंड डिवाइजर और डिविडेंड। तो ये तो हो गया हमारा डिवीजन, बट अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो ध्यान से, वैल्यू पुट करनी है। डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है 2x³ + 3x + 1, ये आपका डिविडेंड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और राइट हैंड साइड के अंदर भी यही वैल्यूज आनी चाहिए। तो करते हैं हम, डिवाइजर इज x + एंड क्वोशिएंट इज 2x² - 4x + 1 + 11 एंड रिमाइंडर इज -21। नाउ यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन अंकित क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म जो x है इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड द सेकंड पार्ट इज 2 अगेन मल्टीप्लाई करेगा इस पॉलिनोमियल के साथ एंड प्लस माइनस इस माइनस। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 एंड ये हो गया 2x³, ये हो गया 2 × 4 = 8 एंड 11x। ना 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 and 11 × 2 = 22 and -21. Now 2x³ सिंगल टर्म x³। अब x² देखो, ये x² है और ये x², ये x² और ये x² है। तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 8 4 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 8 नहीं होगा, यहाँ पर भी 4 ही होगा क्योंकि x को इसी करेंगे तो 4 ही होगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब रिमेनिंग पार्ट इज x, 11x - 8x, तो प्लस का 3x
प्लस का 3x एंड 22 माइनस 21 इज द प्लस। तो देख लो यहाँ पर हमारा डिविडेंड इक्वल टू है किसके, डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर के। हमारा डिविडेंड क्या था 12x³ प्लस 3x प्लस 1 और हमने यहाँ पर डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर किया तो भी हमारा जो डिविडेंड है वो इक्वल आ रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इसके राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, इट मींस ये हमारा जो डिवीजन है ये हमारा क्या डिवीजन सही है। जो हमने वैल्यू निकाली है रिमाइंडर और क्वेश्चन की वह एकदम सही है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है 2x² 3x प्लस 1, ये डिवीजन करना है एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो वही फर्स्ट टर्म इज x एंड फर्स्ट टर्म इज 2x²। तो कितने की रिक्वायरमेंट, एक तो हमें कोएफिशिएंट 2 की रिक्वायरमेंट और एक हमें सिर्फ x की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये x एंड ये x बनेगा x², 1 प्लस 1 एक्सपोनेंट ऐड होगा, 1 प्लस 1 इज 2। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बनेगा 2x² एंड 2 4 जा 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4x। जो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वही रहेगा, x² का x² के साथ और x का x के साथ। नाउ सबट्रैक्शन मींस साइन चेंज, जैसे ही साइन चेंज होंगे x² की टर्म कैंसिल होगी, 7 प्लस माइनस and the remaining is 4x minus 3x is the minus x and plus 1 is जो पहले से था हमारे पास। Now x से बनाना है minus x, तो x वाली टर्म तो सेम है, कोएफिशिएंट कौन चाहिए -1, तो कोएफिशिएंट इज -1 एंड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x and the -2 साइन चेंज and the LCM is 2 plus 1 is 3. This is your reminder and this is your question. तो वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है, वो है 2x² 3x plus 1. This is dividend. And what is divisor? Divisor is x plus 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्वोशिएंट 2x minus 1 and remainder is 3. तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x जो टर्म होगी इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई एंड अगेन 2 इस पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई प्लस 3। नाउ x into x is 2x², x minus 1 minus x, 2 2 जा 4x minus 2 and plus 3। तो बचा क्या 2x² की सिंगल टर्म, इसी के साथ कोई ऑपरेशन नहीं, ये x टर्म प्लस माइनस माइनस तो 4 minus 1 इज प्लस का 3x एंड 3 minus 2 इज प्लस 1। दिस इज योर डिविडेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, दोनों इक्वल है। इट मींस हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम वो वेरीफाइड हो गई कि डिविडेंड जो इक्वल है किसके, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो वेरीफाइड हो। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन यहाँ पर आप टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कैसे पावर बनाते हो, किसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन डिसाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि डिवीजन प्रोसेस। देखो सिर्फ डिवीजन प्रोसेस हमें समझ में आ गया तब डिवीजन एल्गोरिथम को बड़ी आसानी से वेरीफाइड कर सकते हैं। बस समझना कि हमें ये डिवीजन है ना। एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं कि x² 2x plus 1 आपका डिवाइड कर रहा है किसके साथ, 3x³ है ना, 3x³ प्लस x² प्लस 2x plus 5 है ना। दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर है ना। तो डिवाइजर डिविडेंड हमें पता है, फाइंड आउट क्या करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर।
तो स्टार्ट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रिक्वायरमेंट है, एक तो कोएफिशिएंट 3 की और एक रिक्वायरमेंट है x की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब, ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6x स्क्वायर, ये 3x इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x। सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करते ही फर्स्ट पार्ट कैंसिल, द रिमेनिंग 6 minus 1 minus 5x square minus x plus 5। now again requirement x square requirement किसकी, कोएफिशिएंट -5 की, अगेन मल्टीप्लाई करेगा -5 इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेगा तो -5x स्क्वायर -5 टू जा 10 और -5 बच जा 5, साइन चेंज कैंसिल आउट। एंड देखो यहाँ पर देखना, ये हो गया अपना कितना, ये हो गया कितना 10 minus 1 is 9x and 5 and 5 is 10। this is your reminder and this is your question। वेरीफाइड कर लेते हैं, हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दिस इज डिविडेंड। और राइट हैंड साइड में हमें यही लेना है, हमारा डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है अपना x स्क्वायर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट 3x minus 5 and remainder is 9x plus 10। कर लेते हैं, x स्क्वायर जो होगा मल्टीप्लाई करेगा 3x minus 5 प्लस 2x मल्टीप्लाई करेगा 3x minus 5 and 1 is multiplied with 3x minus 5 और एडिशन के अंदर 9x plus 10 पहले से। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इससे करेंगे तो 3x क्यूब minus 5x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 x into x स्क्वायर, 2 5 जा 10 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही रिजल्ट मिलेगा। नाउ x क्यूब की सिंगल टर्म एज इट इज लिख देते हैं, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर 6 minus 5 is the plus x square x 5 9 plus 3 12 minus 10 2x and 10 and minus 5 is plus 5, this is your dividend equal to dividend। तो वेरीफाइड हो गया कि ये हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन करते आते हैं, हमें ऐसे ही करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन करोगे तो हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट होगा और जैसे ही क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट होगा हम डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाइड है, सही है। इट मींस जो हमने ये डिवीजन किया है वो हमारा सही है। तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ, आप इसका लेके चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिवीजन एल्गोरिथम। एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड ऑन दिस डिवीजन एल्गोरिथम, इसी डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन है आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, जितनी अच्छे हो सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से हमने डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा है और उसको वेरीफाइड भी किया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।